हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का एक पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, काफिर है, साहब हिंदू है। काम क्या, हर रोज जब शराब पीता और शराब के नशे की हालत में घर लौटता, पूरी रात इमाम आजम अबू हनीफा को गालियां देता। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ते और सुबह को अपनी बीवी से कहते, सुनो मेरा पड़ोसी दिन भर शराब पीता है और रात भर गाली देता है, कमाता नहीं है, कहीं ऐसा न हो उसकी बीवी भूखी सो जाए, कहीं ऐसा न हो उसके बच्चे भूखे रह जाए, कहीं ऐसा न हो उसके घर में फाका पड़ जाए। सुनो हमारे घर में खाना बाद में बनेगा, मगर मेरे पड़ोसी के घर राशन पहले पहुंचा दो। हमारे बच्चे कपड़े बाद में पहनेंगे, उसके बच्चों के लिए कपड़े का इंतजाम पहले कर दो। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस मुफ्ती सुल्तान साहब सिवानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब साहब गौर से सुनेंगे, जानना बहुत जरूरी है। उर्स की तकरीब में आने वालों, इन जलसों को बामकसद बनाओ, अपनी जिंदगी को बामकसद बनाओ। साहब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हैं, बीवी से कहते हैं, बीवी कहती है आप भी अजीब आदमी है, रोजाना गाली सुनते हैं मगर उसके बच्चों को राशन देते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, अरे मेरी शरीक हयात, वो मेरा हक नहीं जानता मगर मैं तो उसका हक जानता हूँ। इसलिए देखिएगा 5 दफा पढ़े लिखे लोग, आलम भाई पढ़े लिखे लोग भी गलती कर बैठते हैं। साहब इनके साथ भी मामला थे, ये भी कभी कभी बड़े जज्बाती हो जाते हैं। मैं कहूँगा जज्बाती ना हो, पहले इसे सुने फिर मैं साहब मुस्तफ़ा जाने रहमत करीब के करीब आपको लेकर के चलूंगा। अल्लाह अल्लाह साहिबों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा हैं, हर रोज अपने उसे हिंदू पड़ोसी और उस शराबी पड़ोसी के औलादों को खाना खिलाते पिलाते खुद बाद में खाते। एक रात इमाम आजम अबू हनीफा मुसल्ला बिछाए नमाज शुरू कर दी, मगर आज पड़ोसी के गाली की आवाज नहीं आ रही। जब गाली की आवाज नहीं आई तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा परेशान हो गए। अपनी बीवी से पूछा, ओ शरीके है आज क्या बात है, मेरा पड़ोसी गाली नहीं दे रहा है। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा अरे मेरे शौहरे नामदार आप नहीं जानते, आज पुलिस वाले आए थे और किसी जुर्म में उसे पकड़ के लेके चले गए और उसे जेल में बंद कर दिया है। सुनो इमाम आजम अबू हनीफा किस कदर अपने पड़ोसी से प्यार करते थे, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न जाने मेरे पड़ोसी ने जेल में खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, न जाने उसकी रात कैसी कटेगी, न जाने मेरा पड़ोसी कितने तकलीफ में होगा। इमाम आजम अबू हनीफा पूरी रात खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिया, ये सोच करके मैं खा लूं और मेरा पड़ोसी भूखे रह जाए, मैं पानी पी लूं मेरा पड़ोसी प्यासे रह जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम सीने पे हाथ रखकर बताओ, हमारे इमाम की जिंदगी तो ये है, मगर हम कैसे हैं? हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सो जाते हैं, उसी घर में हमारा भाई भूखे सो जाता है। हम साहब एयर कंडीशन कमरों में सो जाते हैं, हमारी माँ दवा की 2 घूंट लिए बगैर सो जाती है। मेरा बाप बेचारा रात की तन्हाई में 2-4 आंसुओं के कतरात बहा करके सो जाता है। जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, फिर भी हमसे बड़ा इमाम आजम अबू हनीफा का मानने वाला कोई नहीं है। हम तो उनके मुकल्लिद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की रात कटी है, फजर की नमाज पढ़े हैं, दारोगा जेल के पास गए, जैसे ही उसकी नजर पड़ी, कहा हुजूर आपका आना कैसे हुआ? कहा फला शख्स को पकड़ कर लाए हो? कहा हाँ हुजूर, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा गुनहगार है, दिन भर लोगों को गालियां देते फिरता है, बहुत सारी शिकायतें आई है, हुजूर आप उसके लिए? कहा हाँ मैं उसकी रिहाई के लिए आया हूँ। कहा हुजूर कहाँ वो और कहाँ आप? कहा वो और कहाँ आप? वो शराबी है, वो गुनहगार है, वो बदकार है, आप साहबे किरदार है,
आप उसे छुड़ाने के लिए आ गए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा, ओ दारोगा जेल, वो शराबी बाद में है, वो गुनाहगार बाद में है, मेरा पड़ोसी पहले है। मैं गुनाहगार को छुड़ाने नहीं, अपने पड़ोसी को छुड़ाने आया हूँ। मेरी जमानत पे मेरे पड़ोसी को रिहा कर दे। अल्लाह अल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा की जमानत पर, उनकी गारंटी पर दारोगा जेल जाता है। जाकर उस शराबी से कहता है, चल, इमाम आजम अबू हनीफा तेरी रिहाई के लिए आए हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, क्या कहा तूने? इमाम आजम अबू हनीफा आए हैं? कहा, हाँ। कहा, मैं तो उन्हें दिन रात गालियां देता था, मैं तो शराब के नशे में उन्हें बुरा भला कहता था, मगर वो मुझे छुड़ाने आ गए। कहा, हाँ हाँ वही आए हैं। साहब, नेदामत से निगाहें झुकी हुई है, शर्म से आंखें झुकी हुई है, निगाहें नीची किए जेल के बाहर निकला है। इमाम आजम अबू हनीफा पे नजर पड़ी है, कदमों में गिर गया है। कहता है, हुजूर गुस्ताखी माफ कर दे, मैं आपको सताता रहा, मैं आपको तकलीफें देता रहा, मैं आपको बुरा भला कहता रहा, मगर हुजूर आप मेरे बच्चों को खाना खिलाते रहे, आप मेरी बीवी को कपड़े पहनाते रहे, आप मेरे साथ भलाई का एहतमाम करते रहे। हुजूर मैंने आपको इतना सताया, मगर आपने मुझसे नफरत नहीं की। कहा इमाम आजम अबू हनीफा ने, ऐ मेरा पड़ोसी, तुमने जो किया ये तेरा किरदार है, और मैंने जो किया ये मजहब इस्लाम की तालीम है। मैंने जो किया ये आमिना के लाल का हुक्म है। उसने कहा, हुजूर जब आप इतने अच्छे हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कितने अच्छे होंगे। मुझे कलमा पढ़ाइए और साहबे ईमान बना दीजिए।